नमस्कार। हमारा आज का विषय है रेयॉन। रेयॉन क्या है, रेयॉन कहाँ से आया, रेयॉन का उत्पादन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। रेयॉन एक मानवकृत रेशा है जो कि रेशम की कमी को पूरी करने के लिए इस वातावरण में लागू किया गया, इस वातावरण में उत्पादित किया गया, इस वातावरण में उसका निर्माण किया गया। तो हमारे व्यवस्थाओं में जहाँ पर हमें लगता है कि रेशम का हमें प्रयोग करना है, रेशम परंतु बहुत महंगा है, उसकी निर्माण प्रक्रिया भी बहुत कठिन है, जटिल है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उसके स्थान पर दूसरे रेशे की व्यवस्था करने के लिए जो कि रेशम के समान गुणों वाला तो हो परंतु रेशम से सस्ता हो, तो इसके लिए हम लोग आज जानेंगे कि रेयॉन कैसे बनता है। आइए देखते हैं। रेयॉन का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य की किरणों का परावर्तन। क्योंकि इसमें एक विशेष स्वाभाविक चमक होती है तो ये सूर्य की किरणों का परावर्तन करता है। इसी आधार पर इसका शाब्दिक अर्थ बनाया गया है कि ये ऐसा रेशा है जो कि सूर्य की किरणों का परावर्तन कर सकता है। रेयॉन का जो खोज है सर्वप्रथम हुआ है 1664 में। रेयॉन को रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज थे, उन्होंने सर्वप्रथम खोजा। उन्होंने सोचा कि जो प्रक्रिया रेशम के कीड़े के द्वारा की जाती है और रेशम का निर्माण किया जाता है जिसमें कि सेलुलोसिक प्रोसेस होता है, वही प्रक्रिया यदि हम वातावरण में कृत्रिम विधि से तैयार करके करें तो क्या किसी रेशे की उत्पत्ति होगी। उसी को जानने के लिए उन्होंने उसी विश्वास के आधार पर कृत्रिम ग्लूटिनस संगठन का निर्माण किया और उसके द्वारा रेशे की खोज करी। प्रथम मानव निर्मित रेशा लेकिन 1884 में काउंट हिलेरे डी चार्डोनेट के द्वारा किया गया। इसका निर्माण होने से पहले ही इसके बारे में बहुत सारे अन्य प्रकार की खोजें, अन्य प्रकार की रिसर्चेज हो चुकी हैं। अब जो रेशा हमें मिलता है वो ऐसा है जिसमें कि अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। तो नाइट्रोसेल्युलोज के द्वारा बनाया गया जो प्रथम मानवकृत रेशा है वो 1884 में मिला। किसके द्वारा मिला? डी चार्डोनेट के द्वारा। इनका पूरा नाम है काउंट हिलेरे डी चार्डोनेट और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नाइट्रोसेल्युलोज के द्वारा किसने प्रथम जो रेशे को तैयार किया था, किसने प्रथम मानव निर्मित रेशे को तैयार किया था, वो है काउंट हिलेरे। दूसरा है कि डिस्पेसीज। डिस्पेसीज भी एक रसायन शास्त्री हैं, एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1890 में कुप्रामोनियम प्रक्रिया के द्वारा रेयॉन का निर्माण किया। इन्होंने भी रेयॉन को तैयार किया लेकिन रेयॉन का जो तरीका था बनाने का वो इनका अलग था। अभी हम इसके बारे में बाद में सविस्तार व्याख्या करेंगे। रेयॉन की जो भी क्वालिटी हमें प्राप्त होती है, रेयॉन को जितनी भी तरीके से हम तैयार करते हैं उनमें अलग अलग तरीके का रेयॉन हमें प्राप्त होता है जो कि रेयॉन के प्रकार में विभिन्नता के कारण है। अब रेयॉन के प्रकार में विभिन्नता कैसे पता चलेगी, कैसे आती है? सबसे पहली बात है कि उसमें कच्चे माल के जो केस में हमने जो उसमें रॉ मटेरियल यूज़ किया है वो कैसा यूज़ किया है। रॉ मटेरियल के लिए हमने सेलुलोज कहाँ से प्राप्त किया, सेलुलोज का जो प्राप्ति केंद्र है वो क्या है, उसके आधार पर हमारा कच्चा माल कैसा है, ये डिपेंड करता है कि हमारा रेयॉन कैसा होगा। दूसरी चीज़ है कि जो रसायन हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, जो रसायन हम प्रयोग कर रहे हैं उसको हम द्रव में बदलने के लिए किसका सहयोग ले रहे हैं, तो रसायन को द्रव में बदलने के लिए जो सहयोगी तत्व है वो क्या है, उसके आधार पर भी हमारा रेयॉन का जो प्रकार है वो वैरी करता है। तीसरा है कि निर्माण विधि का प्रकार, हमने रेयॉन को किस विधि से निर्मित किया है उसके आधार पर भी रेयॉन का जो प्रकार है, रेयॉन की जो क्वालिटी है वो हमें अलग देखने को मिलती है। अब रेयॉन जो है वो अलग अलग 3 प्रकार से बनाया जाता है। पहला प्रकार है नाइट्रोसेल्युलोजिक, दूसरा प्रकार है विस्कोस प्रक्रिया और तीसरा प्रकार है कुप्रामोनियम। इन तीनों ही विधियों से रेयॉन तो हम निर्मित करते हैं मगर तीनों के लिए अलग अलग रसायन का प्रयोग किया जाता है, तीनों का अलग मेथड है। अब रेयॉन का उत्पादन हम कैसे करते हैं इसको हम समझेंगे, इसको हम देखेंगे। रेयॉन का उत्पादन बेसिकली वनस्पतिक रेशों के द्वारा ही होता है। वनस्पति में पाए जाने वाले रेशे के द्वारा ही रेयॉन की तैयारी होती है, रेयॉन की प्राप्ति होती है। मगर उसके लिए कैसे हम क्या तरीका अपनाते हैं वो हम देखते हैं। उत्पादन करने की मुख्य रूप से 4 विधियाँ हम सामने लाते हैं।
पहली विधि है नाइट्रोसेल्यूलोजिक विधि। नाइट्रोसेल्यूलोजिक विधि का अर्थ है कि नाइट्रोसेल्यूलोज का प्रयोग किया जाए और रेयॉन का निर्माण किया जाए। ये विधि जो है काउंट हिलेरी चार्डोनेट के द्वारा उत्पन्न की गई थी या लागू की गई थी। इन्होंने इस विधि का निर्माण किया था, इस विधि के बारे में बताया था। ये फ्रांस के थे और 1884 में सर्वप्रथम नाइट्रोसेल्यूलोज विधि के द्वारा रेयॉन का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसके लिए क्या तरीका अपनाया जाता है? इसके लिए तरीके को 3 स्टेप्स में लागू किया जाता है। पहला स्टेप है कि इसके लिए हम क्या करेंगे, कपास या रुई की पट्टियाँ लेंगे, उसमें हम H2SO4 डालेंगे, प्लस उसमें HNO3 डालेंगे और नाइट्रोसेल्यूलोज की हम प्राप्ति कर लेंगे। नाइट्रोसेल्यूलोज जब हमें प्राप्त हो जाएगा उसमें हम ईथर मिलाएंगे प्लस अल्कोहल मिलाएंगे और हम एक कोलाइडल घोल का मतलब है गाढ़ा थिक घोल जो है वो हम तैयार कर लेंगे। थर्ड स्टेप में हम कोलाइडल घोल को स्पिरिट के छिद्रों से गुजारेंगे। स्पिरिट जो है वो छन्नी नुमा एक पात्र है जिसमें कि छेद होते हैं। स्पिरिट के छिद्रों से गुजारेंगे और उसको साथ में प्रेशर के साथ दबाते भी जाएंगे और यहाँ पर अल्कोहल जो है वो और ईथर हमारा वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा और हमें रेयॉन का रेशो प्राप्त हो जाएगा। सेकेंड हमारा जो स्टेप है वो है विस्कस प्रक्रिया। विस्कस प्रक्रिया के द्वारा हम कैसे रेयॉन को उत्पादित करते हैं? विस्कस प्रक्रिया भी नाइट्रोसेल्यूलोजिक विधि के समान ही है, मगर इसमें थोड़ा सा जो तरीका है रेयॉन तैयार करने का वो अलग है। इसकी जो शुरुआत की थी वो 1892 में वेवेनक्रॉस के द्वारा की गई थी। वेवेनक्रॉस जो थे वो एक ब्रिटिश रासायनिक थे जिन्होंने अपनी खोज के आधार पर बताया था कि विस्कस प्रक्रिया से हम कैसे रेयॉन को तैयार कर सकते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम लकड़ी के और बांस की लुगदी के द्वारा जो तैयार गूदा था उसको लिया, एक संग्रह पात्र लिया जिसमें कि उसको स्टोर कर सकते थे, साथ ही एक छन्नी ली और स्वच्छ घोल जो था तैयार किया एक पात्र में, संग्रह पात्र जो था उसमें। एक और पात्र के बाद उन्होंने एक धागे को जमाने वाले आम्लिक ऊष्मक का प्रयोग किया, कोक का प्रयोग किया, कलाई बॉक्स का प्रयोग किया और धागे का निर्माण करने के लिए तुर्क का प्रयोग किया। तुर्क जो है एक पॉइंटेड मटेरियल है, क्या कहना चाहिए, पॉइंटेड जो है उपकरण है जिसका कि प्रयोग हम करते हैं रेशे को निर्मित करने के लिए। तुर्क की संरचना जो होती है वो शलजम के समान लगभग होती है। तो क्या किया जाता है इसमें, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिया, गूदा लिया। फर्स्ट स्टेप में संग्रह पात्र में गूदे को इकट्ठा किया, छन्नी ली और छन्नी से छानकर यहाँ पर हमने उसको स्वच्छ घोल के रूप में तैयार किया। फिर उसको हमने संग्रह पात्र में इकट्ठा किया, संग्रह पात्र में अम्ल भी डाला और धागे को जमाने के लिए हमने एक ऊष्मक के रूप में अम्ल को प्रयोग किया। यहीं उसे कोक प्रदान किया हमने, साथ ही कलाई बॉक्स में उसको ट्रांसफ़र किया और कलाई बॉक्स से दबाव के साथ उसको हमने तुर्क में ट्रांसफ़र किया। लास्टली हमें क्या प्राप्त हो गया, विस्कस रेयॉन। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है जो हमने उपकरण प्रयोग करके बताया है आपको, लेकिन इसमें कैसे कैसे प्रक्रिया हुई इसको जानने के लिए आवश्यक है। सबसे पहले 3 स्टेप 4 स्टेप इसमें भी हम यूज़ करेंगे। पहला स्टेप है लकड़ी प्लस बांस की लुगदी प्लस कपास की पट्टियाँ ली। इसमें हमने जो सॉल्यूशन लिया, जो हम आपको बता रहे थे कि हम एक आम्लिक ऊष्मक लेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, फिर हमने उसमें डुबो के उसको रखा, क्षारीय सेलुलोज की हमें प्राप्ति हो गई। ये हमारा पहला स्टेप संपन्न हुआ। जो क्षारीय सेलुलोज हमें प्राप्त हुआ उसको दूसरे स्टेप में हमने नियंत्रित करके ताप और दाब को 3-4 दिन तक उसमें रखा। फिर हमने उसमें कार्बन डाइसल्फाइड मिलाया और हमें क्या प्राप्त हुआ, एक्सेंथेट सेलुलोज की प्राप्ति हुई। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि एक्सेंथेट सेलुलोज लिया, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया। ये जो घोल होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये काफ़ी हल्का होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हल्का घोल मिलाया और इसको घोल कर हमने गाढ़ा घोल के रूप में इसको तैयार कर लिया। जब हमारे पास गाढ़ा घोल तैयार हो गया तब चौथे स्टेप में हमने क्या किया, उस गाढ़े घोल को मिलाकर छान दिया और अम्लीय माध्यम करके उसको स्पिरिट के छिद्रों से निकाला और फाइनली हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें
एक ऐसा रेशा प्राप्त हुआ जो कि क्या था, रेयॉन। तो ये हमने आपको 2 प्रक्रियाएं बताई हैं। उत्पादन की हमने आपको 4 विधियां बताई हैं, जिसमें कि 2 विधियां अभी हमने डिस्कस करी। पहले हमने डिस्कस करी नाइट्रोसेल्युलोज विधि और दूसरी है हमारी विस्कस प्रक्रिया। अब हमारे पास 3rd नंबर की जो प्रक्रिया है, अब हम उस पर विचार करेंगे कि 3rd प्रक्रिया कौन सी है। तीसरी प्रक्रिया हमारी विस्कस और नाइट्रोसेल्युलोज के बाद आती है कुप्रामोनियम प्रक्रिया। विस्कस प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं किस प्रकार। विस्कस प्रक्रिया भी रेयॉन को निर्मित करने में सहयोग करती है। विस्कस प्रक्रिया से भी रेयॉन तैयार किया जाता है। 1897 में सर्वप्रथम कुप्रामोनियम प्रक्रिया को तैयार किया गया था। कुप्रामोनियम प्रक्रिया के द्वारा जो है रेशो को तैयार किया गया। तो विस्कस के बाद जो है हमारी कुप्रामोनियम प्रक्रिया है। कुप्रामोनियम प्रक्रिया से हम कैसे रेयॉन तैयार करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम कपास की पट्टी लेंगे। कपास की पट्टियों को संग्रह पात्र में इकट्ठा करेंगे और घोल बनाने वाले पात्र में इसको ट्रांसफ़र करते जाएंगे। यहाँ पर हम उसमें घोल शामिल करेंगे। घोल के साथ साथ उसको जब हम नेक्स्ट पात्र में ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पर छन्नी लगी होती है, छन्नी के द्वारा उसको हम छानेंगे और छना हुआ जो घोल है, स्वच्छ घोल जो है, उसको संग्रह पात्र में इकट्ठा करेंगे। फिर हम यहाँ से उसको स्पिनेट के छिद्रों के द्वारा बाहर निकालेंगे, लेकिन ये जल में ही निकाला जाएगा। यहाँ पर जब बाहर निकालने की प्रक्रिया होगी, इसी दौरान हम उसमें जल का प्रवाह करते जाएंगे, जल उसमें प्रवाहित करते जाएंगे। जिस मात्रा में हम जल का प्रयोग करेंगे उसी हिसाब से हमारे को जो रेशे प्राप्त हुए हैं उसकी हम कताई अच्छी और ख़राब करते हैं। कताई पर प्रभाव जो है वो जल की मात्रा के आधार पर समझा जा सकता है। कताई पर जल की कम मात्रा होगी तो अलग प्रभाव प्रस्तुत होगा, अगर ज़्यादा मात्रा होगी तो अलग प्रभाव प्रस्तुत होगा। तो विस्कस प्रक्रिया हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अब हमने पढ़ा क्या, कुप्रामोनियम प्रक्रिया। कुप्रामोनियम प्रक्रिया जो है 1897 में शुरू हुई थी। इसका प्रयोग पहला 1897 में हुआ। इसमें कपास की पट्टी ली गई, संग्रह पात्र में इकट्ठा किया गया, घोल के साथ उसको शामिल किया गया। घोल के बाद उसको मिक्स करने के प्रक्रिया अपनाई गई। साथ ही छन्नी द्वारा उसको छाना गया और स्वच्छ घोल फिर पात्र में इकट्ठा किया गया। स्वच्छ घोल को निकाला गया और स्पिनेट के छिद्रों द्वारा हमने रेशे की प्राप्ति कर ली। तो कुप्रामोनियम रेयॉन की निर्माण विधि में हमने रेशे को कैसे प्राप्त किया, हमने ये देखा। अब हम देखेंगे कि कैसे सेलुलोज एसीटेट विधि के द्वारा हम रेशे को प्राप्त करते हैं। ये हमारी चौथी विधि है। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें 4 विधियां प्रयोग में आती हैं, जिसमें 3 मुख्य हैं, चौथी का जो रिजल्ट है वो अलग आता है। इसलिए हम कभी कभी 3 विधियों के बारे में मुख्य रूप से डिस्कस करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि रेयॉन को तैयार करने के लिए 4 विधियाँ अपनाई जाती हैं, जिसमें हमारी कुप्रामोनियम, विस्कस, सेलुलोज एसीटेट और नाइट्रोसेल्युलोज विधि जो है शामिल है। नाइट्रोसेल्युलोज विधि, विस्कस विधि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी कुप्रामोनियम विधि है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। चौथी विधि हमारी आती है सेलुलोज एसीटेट विधि। ये नाइट्रोसेल्युलोज विधि से भिन्न है, मगर इसमें प्रक्रिया लगभग मिलती जुलती है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1918 में देखने को मिला। सर्वप्रथम इसमें हम गूदा लेते हैं। गूदा एज यूजुअल लकड़ी का गूदा लिया है। धुलाई का एक पात्र लिया है, एक मारने वाला पात्र है, एक संग्रह पात्र है, प्रक्षेपण पात्र है, हाइड्रोलोरिंग पात्र है, मिश्रित करने वाला पात्र है, छन्नी है और काटने योग्य घोल है। सर्वप्रथम गूदा लेकर धुलाई पात्र में उसको अच्छे से मिक्स किया जाता है और मिक्स करके उसको मारने योग्य बनाने के लिए तैयार कर देते हैं। वो लुगदी जो है नेक्स्ट पात्र में मारने का प्रोसेस किया जाता है। मारने के बाद उसको संग्रह पात्र में स्टोर कर लेते हैं और प्रक्षेपण पात्र में उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं जल के साथ में। यहाँ पर उसको हाइड्रोलिसिस किया जाता है। हाइड्रोलाइलिंग के पात्र जो है उसमें इसको हाइड्रोलिसिस किया जाएगा। यही इस हाइड्रोलाइलिंग की प्रक्रिया के पश्चात हम इसको मिश्रित करने वाले पात्र में मिश्रित करेंगे। देन हम छन्नी से इसको छानेंगे और छानने के बाद जो स्वच्छ हमें प्राप्त हुआ है घोल, उस घोल को काटने योग्य जो हमारा कंटेनर है उसमें डाल देंगे। काटने योग्य कंटेनर से तात्पर्य है कि वो जितना गाढ़ा होगा, जिस तरीके का भी होगा, उसको हम काट करके अपने लेवल से
पतला करते जाएंगे। जैसा भी हमें मिलेगा उसके छोटे छोटे बॉल बन के हमें प्राप्त होते जाएंगे। उसको हम स्पिरिट के छिद्रों से बाहर निकालेंगे और रेशे के रूप में प्राप्त करेंगे। लेकिन जिस समय हम ये प्राप्त कर रहे होंगे उस समय हमें गर्म हवा को प्रवाहित करना होगा ताकि वो थोड़ा सा मुलायम बने रहें। वो रेशे हवा के संपर्क में आने के बाद ज़्यादा अच्छा प्रभाव प्रस्तुत करते हैं। तो एसीटेट रेयॉन विधि जो है हमने आपको बताई। एसीटेट रेयॉन विधि का निर्माण कैसे होता है हमने अभी समझा। तो इस विधि के द्वारा जो रेयॉन हमें प्राप्त होता है वो भी सामान्य रेयॉन के समान ही होता है, मगर इसमें स्वच्छता का जो मापदंड है वो इसकी अपेक्षा अलग देखने को मिलता है। इसके अलावा जब हमें रेयॉन का रेशा प्राप्त हो जाता है, अब रेयॉन का रेशा हमें प्राप्त हो गया, रेयॉन को अब हम कैसे और तैयार करेंगे। रेशे के रूप में वो मिला है मगर अभी वो स्वच्छ पूरी तरह से नहीं है, अभी हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो अपने प्रयोग में लाने हेतु उसको कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए हमें 3 विधियां अपनानी होती है। सबसे पहले क्या करना होता है, चूँकि ये सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के लिए जाना जाता है, यानी कि बहुत अधिक चमक वाला रेशा है, तो सबसे पहले उसमें हम डीलस्टरिंग करेंगे। डीलस्टरिंग का तात्पर्य होता है चमक को कम करना। चमक को कम करने के लिए हम टाइटेनियम हाइड्रोक्साइड का घोल यूज़ करते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है यूज़ करने के साथ साथ हमें अगर चमक और कम करनी है तो जिस समय हम इस प्लेट के छिद्रों से गुजार रहे होते हैं उसी समय उस घोल में हम तेल, मोम या पैराफिन अगर मिला देते हैं तो भी चमक जो है वो कम हो जाती है। दूसरा काम हम क्या करेंगे कि रेशों की लंबाई पर हम विशेष ध्यान देते हैं। रेशों की लंबाई जो है वो अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। विशेष रूप से 3 प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। पहला एक रेशीय, जिसमें कि सिर्फ एक रेशे का प्रयोग होता है। दूसरा बहुरेशीय धागा, बहुरेशीय धागे में 2 या 2 से अधिक रेशियों का प्रयोग होता है, जिसमें कि 1:1, 2:2, 4:4, 8:8 इसी प्रोपोर्शन और हम इसी क्रम में बढ़ते जाएंगे। तो 2 रेशीय रेशा बनाना हो तो 1:1, 4 रेशीय बनाना तो 2:2, 8 रेशे बनाना तो 4:4, अगर 16 रेशे बनाना तो 8:8। तो इसी प्रकार से हम अपने रेशे को बहुरेशीय रेशे के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा क्या करेंगे हम कि कटा हुआ रेयॉन प्राप्त करते हैं। कटा हुआ रेयॉन तैयार करने के लिए हमें रेयॉन की कताई करना जो है वो बहुत आवश्यक है। कताई के बाद ही हम रेयॉन का प्रयोग कर पाएंगे। 2 जो चीज़ें हैं रेयॉन तैयार करने के लिए हमने पहले डिस्कस करी कि पहला डीलस्टरिंग करेंगे, दूसरा उसकी लंबाई को ध्यान में रखेंगे, तीसरा हम उस पर परिसज्जा करेंगे। परिसज्जा यानी कि फिनिशिंग है। परिसज्जा के दौरान हम वस्त्र में इस्त्री करते हैं, क्योंकि रेयॉन की बात हो रही है। रेयॉन का जो रेशा है उसको हम इस्त्री कर सकते हैं। रेयॉन के रेशे से निर्मित जो वस्त्र है उसकी इस्त्री कर सकते हैं। उसको कड़ा करेंगे, उसे हम सिलवट प्रतिरोधक बनाएंगे और उस पर एम्बॉजिंग करेंगे। एम्बॉजिंग या नक्काशी की प्रक्रिया के द्वारा उसमें जो चमक का प्रभाव है कहीं ज़्यादा कहीं कम, जैसा हमें प्रस्तुत करना है वैसा हम करेंगे। तो रेयॉन रेशा कैसे बना, उसका उत्पादन कैसे हुआ, रेयॉन रेशे का किस किस विधि के माध्यम से प्राप्तिकरण होता है, आज हमने देखा। अब रेयॉन रेशे की जो भौतिक रासायनिक विशेषताएं हैं वो हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे और जानेंगे। थैंक यू।